अलख निरंजन। ये क्या है? प्रश्न ठीक कीजिए गुरुजी, ये पूछे कौन है ये? कौन है? आपके सामने जो खड़े हैं ये बहुत बड़े बाबा है, भूत भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। अरे इनकी बबूत से तो हमें हमारा वर्तमान नहीं दिख रहा है और ये भविष्य देख सकते हैं। शांत प्रभु शांत, आपके सम्मुख ही सिद्ध पुरुष खड़े हैं, अघोरी बाबा। प्रणाम कीजिए ना। राम अलख निरंजन। गुरुमाला यहाँ थी वहाँ चली गई। अघोरी बाबा हमको मंदिर में मिले, वहीं बट रहे थे। बाबा बट रहे थे? नहीं स्वामी, मंदिर में जो प्रसाद बटाया था उसी में हम भी प्रसाद बांट रहे थे। वहीं साधुओं की पंक्ति में हमको अघोरी बाबा मिल गए। देखते ही बोले कि तुम्हारे सुहाग यानी आपके भविष्य को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। अलख निरंजन, तेरा भाग्य खुलने वाला है बालक। एक बार उनकी बात सुन लीजिए। बोलिए। हमारी दिव्य दृष्टि सब कुछ साफ साफ देख रही है। तो हम भी देख रहे हैं। तेरे ग्रह नक्षत्र में अकस्मात एक चमत्कृत कर देने वाला परिवर्तन हुआ है। एक ऐसा विस्फोटक परिवर्तन संभालिए गुरुजी। जो वर्षों सदियों में एक बार किसी एक की कुंडली में होता है। गुरुजी, ये आपको जानता नहीं, इससे क्या पता ये जो बातें और हरकतें कर रहा है, यही बातें हरकतें करके आप रोज 100 भक्तों को ठगते हैं, हाँ? और वही हरकतें आपके सामने कर रहा है ये। मूर्ख, हम तुझे ठग नजर आ रहे हैं। क्षमा क्षमा बाबा क्षमा, बालक है, मूर्ख है, इसकी ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप अपनी बात पूर्ण कीजिए ना। राजयोग, तुम्हारी कुंडली के नक्षत्र में राजयोग के प्रबल ग्रह उदयमान होते नजर आ रहे हैं बालक। राजगद्दी, राज सिंहासन, राज नेतृत्व, ये सब तुम्हारे होने के स्पष्ट आसार नजर आ रहे हैं। राजा बनने वाले हो तुम। आने वाले समय में अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे हमारे ऐसे भाग्य कहाँ गया ये? सत्य वचन गुरुजी, जब से वो पंडित रामकृष्ण आपकी कुंडली पर सर्प की तरह कुंडली मार के बैठा है, आपकी राज पुरोहिती तो गई, राजयोग का खत मिलेगा। ऐसे तो हम जानते हैं कि हमारे स्वामी को राजपाट का कोई मोह नहीं है, परंतु क्षण भर को सोचिए स्वामी, अगर ये सत्य हो गया तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा जब पूरा राज दरबार एक साथ एक सुर में आपकी जय जयकार करेगा और कहेगा महाराज तथाचार्य की जय, महाराज तथाचार्य की जय, महाराज तथाचार्य की जय। संभालिए गुरुजी। क्या अनर्थ हो गया हमसे? स्वामी संभाल कर। क्या बात है आचार्य, सब ठीक तो है यहाँ? हाँ, ठीक भी हैं और नहीं भी हैं। आप यहाँ कैसे आए महामंत्री? हम क्या, समस्त विजयनगर और उसकी सेना आपको लेने आई है। क्यों? महाराज का ऐसा ही आदेश है। महाराज का आदेश? हमने ऐसा क्या किया जो सेना हमें लेने आ गई? आप चलिए तो आचार्य जी, सब पता चल जाएगा। हम नहीं जाएंगे। चलिए चलिए गुरुजी, चलिए चलिए क्या कर रहे हो? हम नहीं जाएंगे। स्वामी को हम नहीं जाएंगे। कहाँ लेके जा रहे हो? गुरुजी। और ये गुलदान के फूल भी लेकर जाइए, देखिए कैसे मुरझा गए हैं। जाइए ना बदल कर लाइए। जी महारानी जी। छोटी महारानी तो चले गई है मायके, वो भी महाराज को लेकर, और हमें उनके सारे कार्य करने पड़ रहे हैं। ये तो हमारे पिताजी का हंसलेख है। हे ईश्वर, माँ की तबीयत खराब है और पिताजी ने हमें तत्काल बुलाया है, अर्थात
छोटी महारानी को जो संदेश मिला है वो उनके लिए नहीं, हमारे लिए था। माँ उनकी नहीं, हमारी बीमार है। इसका मतलब छोटी महारानी महाराज को लेकर व्यर्थ में ही अपने मायके चली गई। हे ईश्वर, अब हम क्या करें? परंतु जाना तो पड़ेगा, महाराज भी यहाँ नहीं है। दीपलता। जी महारानी जी। दीपलता, आप हमारे मायके जाने के सारे प्रबंध करवाइए। हम तत्काल ही अपने मायके के लिए प्रस्थान करेंगे। जी महारानी जी। और हाँ, महामंत्री जी और पंडित रामाकृष्णा को हमारा संदेश भिजवाने का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा बड़ी महारानी। हे ईश्वर, हमारी माँ ठीक हो, वो स्वस्थ हो। हम नहीं जाएंगे। चलिए, अरे चलिए। इतने सारे लोग क्यों? मणि, ये हुई बात, हुई करामात। जय श्री राम। हो गया काम। गुरुजी, आपका पाप का घड़ा तो फूट ही गया लगता है। लगता है कि महाराज को आपके किए दुष्कर्मों का पता चल गया है। सीना बंदी बनाने आई है आपको। हमने किया क्या है जो इतने सारे लोग हमें लेने आ गए? मंत्रीवर, ये सब क्या है? ये हो क्या रहा है सब? ये मंत्रीवर बताइए ना। धैर्य रखिए आचार्य, वही बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे राज्य की छोटी महारानी तिरुमालंबा जी की माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनकी स्थिति अत्यंत ही गंभीर है। इसमें हमारा क्या अपराध है? हमने थोड़ी ना खराब किया उनका स्वास्थ्य। हमने तो उनकी माता जी को वर्षों से देखा तक नहीं है। और इसीलिए हमारे महाराज को अपनी छोटी महारानी के साथ उनके मायके प्रस्थान करना पड़ा। देखिए मंत्रीवर, हम शपथ उठाते हैं, हमने कुछ नहीं किया है। और इसलिए हमारे महाराज का आदेश है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर राज्य का सारा कार्यभार राजपुरोहित तथाचार्य जी संभालेंगे। महाराज का आदेश है, यानी कि राज सिंहासन पर आचार्य तथाचार्य जी को विराजमान किया जाए। ये क्या सुन रहे हैं? महाराज के आदेश अनुसार राजपुरोहित तथाचार्य जी हमारे तात्कालिक महाराज होंगे। हे भगवान! बोलो तात्कालिक महाराज तथाचार्य की जय। तात्कालिक महाराज तथाचार्य जी 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 की जय। ये क्या है? कितना आनंददायक, मनमोहक, लुभावना स्वप्न देख रहे थे। इधर आओ। स्वप्न में तो हमारा पीछा छोड़ दिया करो। स्वप्न में ऐसा भी क्या देख रहे थे गुरुजी आप? हम स्वप्न में देख रहे थे कि अचानक महामंत्री तिमरासु और वो पंडित रामाकृष्ण हमारे निवास पर आए और हमें सूचित किया कि महाराज ने अपनी अनुपस्थिति में हमें महाराज घोषित कर दिया है। बस मानो हम साक्षात स्वर्ग में पहुंच गए। आहा, कितना मनमोहक दृश्य था। हम महाराज की शैया पर लेटे अंगूर खा रहे,
ऐसे ही। और हमारे साथ में शरबत की सुराही ऐसे, और सामने सुंदरी सौदामिनी देवी का नृत्य ऐसे। दो दासी यहाँ इस कंधे को दबाते हुए, दो दासी यहाँ इस कंधे को दबाते हुए, दो दासी वहाँ इस पैर को दबाते हुए, दो दासी। हम आपके स्वप्न में नहीं थे क्या स्वामी? आप भी यहाँ? जी स्वामी, परंतु आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हम आपके स्वप्न में नहीं थे। नहीं थे। हाँ थे। दूर बैठे थे वहां। हमारा कहने का तात्पर्य है थोड़ा वहां बैठे थे, और आप वहां बैठकर सत्यनारायण का पाठ कर रहे थे और हम सब सुन रहे थे। हम, सौदामिनी देवी, धनीमनी, दासियां सब मंत्र मुग्ध होकर आपका प्रवचन सुन रहे थे। अब आपके बिना हमारा कोई स्वप्न कहां पूरा हो सकता है प्रिय वरुण माला? स्वामी, हाय, हमें लगा कि हम महाराज बन गए। कितना सुंदर स्वप्न था। ये स्वप्न नहीं था स्वामी। स्वप्न था, यही था। हम देख रहे थे कि आप देख रहे थे। नहीं स्वामी, स्वप्न ही था, परंतु आधा। तो आधा कहाँ चला गया? बाकी आधा स्वप्न नहीं, सत्य है। पंडित रामाकृष्ण और महामंत्री तिम्मारसु जी स्वयं पधारे थे, और साथ में पूरा प्रजा का जन समूह और राज्य की सेना भी थी। अच्छा। महाराज ने अपनी अनुपस्थिति में अपने स्थान पर आपको विजयनगर का तत्कालिक महाराज घोषित किया है। ये क्या कह रही हैं आप? जी। गुरु माता सच कह रही है गुरुजी। अब आप कोई ठग चोर तो रहे नहीं, मतलब नहीं रहे। अब आप दरबार के राजपुरोहित नहीं रहे। अब आप विजयनगर के तात्कालिक महाराजा हैं। तात्कालिक महाराजा तथा आचार्य। ये देखिए। ये क्या है? ये राजमाला है गुरुजी। तो हमारे गले में कैसे आ गई? गुरुजी, ये राजमाला स्वयं पंडित रामकृष्ण और महामंत्री जी आपको पहना कर गए हैं। सच? गुरुजी, झूठ बोलता तो पहले आपकी कसम नहीं खा लेता। मनी जी गुरुजी। चूंटी काटो ताकि हमें विश्वास हो जाए कि हम स्वप्न नहीं देख रहे हैं। सत्य है, हम महाराज बन गए। यदि ये सत्य है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो राज दरबार में होना चाहिए। गुरुजी कहाँ चले गए? दिख नहीं रहे हमें। आ गए गुरुजी। इसकी प्रतीक्षा कर रहे हो मूर्खो। महाराज अकेले थोड़ी ना जाएंगे दरबार में। चलो। अब तो प्रभु चमत्कार भी करने लगे। अंततः आज हमारा राजा बनने का स्वप्न पूरा होने वाला है। कितना सुखद अनुभव होगा वो, जब वो पंडित रामाकृष्णा हमारे समक्ष शीश झुकाए खड़ा होगा ऐसे, और हम उस सिंहासन पर खड़े उसे कीड़े की तरह रेंगते हुए देख रहे होंगे। मनी, बिल्ली के भाग से चीका फूटते तो बहुत बार देखा, और लोमड़ी के भाग से किसी को राज सिंहासन पर बैठते पहली बार देखा। मूर्ख, हम तो पैदा ही राजा बनने के लिए हुए हैं। तो बस तनिक समय लग गया राजगद्दी तक पहुंचते पहुंचते। हम तो पैदा ही राजा बनने के लिए हुए हैं। तो बस तनिक समय लग गया राजगद्दी तक पहुंचते पहुंचते। गुरुजी कोई माने तो ना। अब देखिए, आप तत्कालीन महाराज बनने चले, किसी को कोई फर्क ही नहीं है, किसी को आपकी पड़ी नहीं है गुरुजी। ना कोई आदर, ना कोई सत्कार, ना कोई पुष्प, ना कोई हार, ना कोई घोषणा, ना उद्घोषणा। अब देखिए, सब चुप खड़े हैं गुरुजी। हाँ, ये तो है। तो करो ना। क्या करें गुरुजी? उद्घोषणा करो हमारे आने की, वो भी उच्च स्वर में करो। जो आज्ञा गुरुजी। अभी की करते हैं। करो। पापिया,
पापियों के पापी, कपटियों के कपटी। गुरुजी पूरा तो होने दीजिए। निर्लजों के निर्लज, पापियों के पापी, ढोंगी कपटी। संस्कारहीन, बुद्धिहीन, विवेकहीन, धोखे बनाए 3, अवसरवादी 20। अत्याचारी, दुराचारी, पाखंडी, घमंडी, धोखे की मंडी। ऐसे दुष्ट हो जाइए सावधान, क्योंकि जो महाराज आपके बीच पधार रहे हैं ऐसे दुष्टों का कर देंगे संहार। आगे बढ़िए गुरुजी। हमारे तात्कालिक महाराज श्री 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 राजा तथाचार्य राज दरबार में पधार चुके हैं। हटाओ। क्या हटाए गुरुजी? महाराज के सामने से तात्कालिक हटाओ। ये बार बार तात्कालिक कहने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं गुरुजी। हमारे महाराज श्री 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 तथाचार्य राज दरबार में पधार चुके हैं। महाराज तथाचार्य की 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 महाराज तथाचार्य की। आनंद आनंद आनंद। बधाई हो तथाचार्य। अंततः राज सिंहासन पर तेरा कब्जा हो ही गया। रुक जा तथाचार्य। यदि इतनी सरलता से राज सिंहासन पर स्थापित हो गए तो ये सब तुम्हें सत्ता का लोभी समझेंगे। कुछ तो ऐसा करना होगा कि ये सब स्वयं तुम्हें राज सिंहासन पर स्थापित करें, स्वयं तुम्हारा राज्याभिषेक करें। अब आएगा असली आनंद। कुछ तो करना होगा तथाचार्य। ना 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 ना, हमसे ना हो पाएगा। ये संभव नहीं है। क्या आचार्य? ये स्थान, ये राज सिंहासन, ये कुलवा वंश की धरोहर, हम इस पर नहीं बैठ सकते। ये असंभव। परंतु आचार्य, यह अधिकार तो स्वयं महाराज ने आपको दिया है। हाँ दिया है, अवश्य दिया है, और इसके लिए हम अपने प्रिय महाराज के हृदय से आभारी हैं। परंतु हमें नहीं लगता कि हम इस पद के योग्य हैं। कैसे हम इस स्थान पर बैठे जहां हमारे महान राजा श्री कृष्णदेव राय बैठा करते हैं? कैसे कोई हमारे महान शासक श्री कृष्णदेव राय के इस गरिमामय और पूजनीय स्थान पर विराजित हो सकता है? ना, ये हमसे ना हो पाएगा। परंतु तात्कालिक महाराज, आप ये भूल रहे हैं कि उसी महाराज ने आपको ये पद सौंपा है जिस पद पर आप विराजमान होकर अपने अनुभवी ज्ञान से इस राज्य का संचालन करें। हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, पर हम क्या करें? नहीं हो रहा है, हमसे तो नहीं हो रहा है। परंतु आचार्य, नहीं मंत्रीवर, नहीं, बस बस, आप हमें विवश मत कीजिए, कृपया हमें विवश मत कीजिए। हमसे नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा हमसे ये। मणि तो देखना, इस बुढ़े के हाथ तिनका भी नहीं आएगा, सब चला जाएगा। जाने दे, छोड़। अब आप बताइए, यदि आप हमारी जगह होती तो क्या आप अपने राजा के स्थान पर बैठ सकते थे? जी आचार्य जी, अब हम क्या कहें? पड़ गए ना आप भी धर्म संकट में, बिल्कुल हमारी तरह। तो क्या करें आचार्य, अर्थात तात्कालिक महाराज? अब इस समस्या का हल तो निकालना ही होगा ना। तो निकालिए। तो तात्कालिक महाराज, इस पूरे राज दरबार में हमारे एक ही उपयुक्त व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, और वो है हमारे दरबार के विशेष सलाहकार महोदय पंडित रामकृष्ण। और अब यही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। नाश हो गया। ये रामा कहां से टपक पड़ा इस संदर्भ में? विशेष सलाहकार महोदय बोली, आपके क्या विचार है इस संदर्भ में? क्या करना चाहिए बताइए।
हमें इस सिंहासन पर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? बोलिए। मेरे विचार से तो नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठना चाहिए आचार्य, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप क्या हमारे प्रिय महाराज श्री कृष्ण देव राय के अतिरिक्त इस सिंहासन पर बैठने के योग्य और कोई है ही नहीं। पूरे लोक में महाराज के अतिरिक्त इस पर बैठने की योग्यता किसी में नहीं है। परंतु पंडित रामकृष्ण, महाराज का आदेश, महाराज के आदेश की अवहेलना भी तो नहीं की जा सकती ना? जी मंत्रीवर, सही कहा आपने। महाराज के आदेश का भी पालन होना ही चाहिए। पागल हो गए हैं आप? कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं सलाहकार महोदय? ये भी सही है, हम भी सही हैं, बैठना भी चाहिए, नहीं भी बैठना चाहिए। इस दुविधा का हल क्या हुआ, यह बताइए आप। हल तो बड़ा सरल सा है आचार्य, जिससे महाराज के आदेश की अवहेलना भी नहीं होगी और आपके मन पर इस दुविधा का बोझ भी नहीं पड़ेगा। ओहो, इस दुविधा का हल क्या है सलाहकार महोदय, ये बताइए। कहाँ बैठे? यहाँ बैठे धरती पर ऐसे, ये बैठ जाए यहाँ पर और यहाँ बैठकर करें शासन? बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही कहा गुरुवर, यहीं बैठकर आपको शासन चलाना चाहिए महाराज के चरणों में। इससे आप सिंहासन पर होते हुए भी नहीं होंगे और नहीं होते हुए भी होंगे। इससे उपयुक्त स्थान तो आपके लिए हो ही नहीं सकता गुरुवर। समस्या का हल निकल गया तात्कालिक महाराज। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। तात्कालिक महाराज, आपका क्या कहना है पंडित रामकृष्ण के इस विचार के संदर्भ में? क्या कहते हैं? यही तो हम पूछना चाहते हैं तात्कालिक महाराज। क्या आपको ये स्थान स्वीकार्य है? ना जी? हाँ 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 करते हैं, स्वीकार्य, हमें स्वीकार्य, हम यहीं बैठेंगे महाराज के चरणों में और यहाँ बैठकर हम शासन करेंगे। तात्कालिक महाराज तथाचार्य का पहला आदेश कि वो नीचे जमीन पर बैठकर दरबार संभालेंगे। तात्कालिक महाराज के लिए आसन लाया जाए। अवश्य। हाँ, आपकी इस स्वामी भक्ति को, इस रामकृष्ण का शत शत नमन गुरुवर। ओह क्षमा करे तात्कालिक महाराज। तो बोलो तात्कालिक महाराज तथाचार्य की, बोलो तात्कालिक महाराज आचार्य श्री तथाचार्य की जय। हम जानते हैं पंडित रामकृष्ण, ये खेल तूने जानबूझकर खेला है ताकि हमें नीचा दिखा सके, परंतु तू भूल गया रामकृष्ण, इस खेल के सारे तीर हमारे तरकश में हैं। हम हैं यहाँ के राजा। इस बार तुझे दरबार से ही नहीं, राज्य से ही नहीं, अभी तू राज्य की सीमा से भी बाहर ना खदेड़ा तो हमारा नाम तथाचार्य नहीं। पलट के रख देंगे तेरी कुंडली, ध्वस्त कर देंगे तेरा सब कुछ। पंडित रामकृष्ण। मैं लात तुमाल दुंदप्पा इतलाद्य का नया सभापति ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि महाराज श्री कृष्ण देव राय के अनुपस्थिति में उनके राज्य को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचने दूंगा। लक्ष्मी अम्मा देवी को इतलाद्य की गुरु माता और तालदा देवी को इतलाद्य की महारानी घोषित करता हूँ। महाराज गुंडप्पा की जय, महाराज गुंडप्पा की जय। क्या महामंत्री जी महाराज। सेनापति इसे बंदी बना लिया था, इस मुल्क अपराधी को दंड दिया था, जो स्वयं ही अपने पेट पर कुल्हाड़ी मारता है। इसे कक्ष में बंद कर
महाराज। हैं? अरे क्या है ये सब? क्या लगा रखा है यहाँ पे? मला दुंडप्पा के सामने उतनी आवाज से बात चलता है। महाराज? अरे कौन महाराज? ये महाराज युवराज गुंडप्पा। जब तक हमारे राज्य के असली महाराज नहीं आ जाते, यही है हमारे महाराज, इस राज्य के और हमारे घर के। ओहो हो। देखो तो, 1.5 शेर के युवराज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। बेलन का भार तो उठाया नहीं जा रहा, चला है महाराज बनने। हट हट हट। अपमान है ये। आराम से गुंडप्पे, इस बेलन के बोझ तले अपने प्राण न गवा बैठना मित्र। अरे अम्मा क्या कर रही हो? बचपने की भी कोई सीमा होती है, छोड़ो मुझे। बचपना और मैं? क्या आवश्यकता थी आ बैल मुझे मार वाले कथन को सच करने की? महाराज तुझे राजा बना रहे थे ना, तो क्या आवश्यकता थी उस तथाचार्य को तत्कालिक राजा बनाने की? स्वयं महाराज क्यों नहीं बने? स्वयं क्यों नहीं महाराज बने? अरे इतना सरल है क्या महाराज बनना? कितने बड़े दायित्व का काम है ये। कितने सारे कांटों का मुकुट होता है उस एक राज मुकुट के पीछे, और उन कांटों के मुकुट का भार उठाना आसान नहीं होता। सोचो यदि महाराज बन जाती तो कितना लाभ होता मुझे। हमें निःशुल्क वस्त्र आभूषण, निःशुल्क खाद्य सामग्री, निःशुल्क श्रृंगार प्रसाधन, निःशुल्क हाँ माँ, निःशुल्क भाजी तरकारी, निःशुल्क लड्डू। कोई दुकानदार हमसे मोल भाव भी नहीं करता। घंटियाँ? हाँ, और निःशुल्क घंटियाँ। अम्मा, हमसे तो कोई शुल्क नहीं लेता। अब राजा के परिवार से शुल्क भी कोई लेता है भला? हे भगवान, कैसा मूर्ख परिवार दिया है तूने मुझे। राजा के परिवार के हो भी जाते तो भी सोच ऐसी ही रहती। सब्जियां, खाद्य सामग्री, वस्त्र, घंटियां। अरे लोभियों, थोड़ा तो ऊपर का सोचते। अन्ना, हम लोभी है, तू ततातालिया वो लोभी नहीं है, जीते तूने राजा बना दिया। हाँ? है, परंतु उसके लिए मैं और मंत्रीवर है ना। हमारे रहते उस आचार्य की दाल कभी नहीं गलने वाली। अरे ये कैसा राजा बनाया गया है हमारे गुरुजी को, हैं? अरे ना ही इनका राज तिलक किया गया, ना ही इन्हें राज मुकुट पहनाया गया, और तो और सम्मान के नाम पे मामूली सी पगड़ी तक नहीं पहनाई गई। अरे रहने के राजसी महल भी नहीं दिया गया। पता नहीं कैसे राजा बन बैठे हैं ये। हाँ सही कह रहा है धनी, राजमहल का सुख तो प्राप्ति नहीं हुआ हमारे गुरुजी को। ऊपर से पंडित रामाकृष्ण ने तो इनको धरती पर बिठा दिया है दरबार संभालने को। इसे कहते महाराज। अरे मनी, हमने तो देखा था कि राजा के कदमों में दरबार होता है, लेकिन यहाँ पे तो राजा ही दरबार के कदमों में है। बारिश कर रहे मार रहे हमें। एक तो उस पंडित रामाकृष्ण ने हमें धरती पर बिठाया, हम महाराज बनकर भी महाराज का सम्मान नहीं ले पा रहे उस पंडित रामाकृष्ण के कारण। लगता है एक बार फिर उस पंडित रामाकृष्ण को तथाचार्य का क्रूर विभत्स रूप दिखाना होगा, जिसे देखकर वो थर थर कांपता था। लेकिन उससे पहले हमें वो सम्मान मिलना आवश्यक है। महाराज का सम्मान चाहिए हमें। राज सिंहासन, राज नेतृत्व, ये सब तुम्हारे होने के स्पष्ट आसार नजर आ रहे हैं। राजा बनने वाले हो तुम। और इसमें केवल एक व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा को याद किया, बाबा प्रकट हो गए। जो तू चाहता है वैसा ही होगा पुत्र। तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, और ये हमारी दिव्य दृष्टि स्पष्ट देख रही है। बाबा, आपकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। हम महाराज बन गए बाबा, हम महाराज बन गए।
आधे अधूरे। महा तो मिला लेकिन राज नहीं, शेर तो मिला लेकिन ताज नहीं। बच्चे खुजे सम्मान की तूती बच गई सो अलग। और ये सब हुआ है उस उत्पाती बुद्धि रामा के कारण। हाँ बाबा, उस रामा के कारण हमें हमारा वो सम्मान नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए। बाबा कृपया कोई उपाय बताइए कि कैसे हम अपना आधिपत्य स्थापित कर सके सबके समक्ष। छीन लो। अरे ये नहीं मूर्ख, अपना अधिकार छीन लो। अधिकार छीन? बाबा हम कुछ समझे नहीं। तू कौन है? हम कौन? हम राजगुरु तथाचार्य। वो तो था, अब क्या है? क्या है? अरे गुरुजी, हम महाराज तथाचार्य महाराज भूल गए? हाँ, हम तो महाराज हैं। महाराज अर्थात संपूर्ण शक्तियों और अधिकारों का एक स्वामी। वो सब अधिकार जो महाराज श्री कृष्णदेव राय के थे अब तुम्हारे हैं। तो क्या अब भी तुम्हें समझाने की आवश्यकता है कि अब तुम क्या नहीं कर सकते? हम भूल गए थे कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं, परंतु असल में हम वो हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। जी गुरुजी। अभी इसी समय तत्काल आदेश पर पंडित रामाकृष्णा और महामंत्री तिमारासु को संदेशा भिजवाओ कि हमारे समक्ष उपस्थित हों अभी इसी समय। क्या हम जान सकते हैं आचार्य कि आपके तत्काल आदेश पर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? आचार्य ने नहीं बुलाया है आपको यहाँ। तो किसने बुलवाया? हमारे तात्कालिक महाराज ने आपको आदेश दिया है यहाँ पे आने का। हम समझ गए महोदय। प्रश्न भी हमने तात्कालिक महाराज से ही किया है कि क्या तात्कालिक महाराज श्री तथाचार्य हमें बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने अचानक हमें क्यों बुलाया है। महाराज हैं महाराज, इनकी इच्छा, याद किया किया, नहीं किया नहीं किया। आपको कोई कष्ट है सलाहकार महोदय जी? नहीं नहीं, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। ये चाहे तो दिन में 100 बार हमें याद कर सकते हैं, परंतु कर्तव्य बनता है ना पूछने का। आप ये मानते हैं कि हम आपके महाराज हैं, तो इस अधिकार से हम जो कहेंगे आप सुनेंगे। कोई टोकेगा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं, बस सुनेंगे और आदेश का पालन करेंगे। समझ गए? जी समझ गए। तो हमारा पहला निर्णय है कि जब तक हम महाराज हैं हम अपने निवास पर नहीं अपितु राजमहल में रहेंगे, जहां एक महाराज को रहना चाहिए, जहां से शासन चलाना चाहिए। परंतु तात्कालिक महाराज ये क्या कर रहे हैं मंत्रीवर? तात्कालिक महाराज की चेतावनी के पश्चात भी आप इन्हें टोकने का दुस्साहस कर रहे हैं। ना ना, तात्कालिक महाराज आगे। वो सभी सुख सुविधाएं, वो समस्त राजकीय सेवाएं जो एक राजा को मिलती हैं अब हमें प्राप्त होनी चाहिए। परंतु आचार्य आप ये तो है मंत्रीवर, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? आज के पश्चात हमारी दिनचर्या ठीक वैसी ही होगी जैसी हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय की रही है। हमारा यह मानना है कि महाराज के आदेश का पालन हो तो संपूर्ण हो, अन्यथा ना हो। जी जी तात्कालिक महाराज जी, परंतु महाराज श्री कृष्णदेव राय की आयु तो आपसे बहुत कम है। आप वो सब कैसे करेंगे जो हम हैं महाराज तथाचार्य। और यदि ऐसा ना हुआ तो उसका दंड हम स्वयं निश्चित करेंगे। और कोई आज्ञा हो तो कहें। हमें ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है कि आप हमारा परिहास उड़ा रहे हैं। शिव 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 शिव, क्या कह रहे हैं आप तात्कालिक महाराज? मैं तो बस आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि और कोई आज्ञा हो तो कहें। हम ये चाहते हैं कि आप हमारी जय जयकार के नारे लगाएं और वैसे ही नारे लगाते हुए सर झुकाए बिना पीठ हमारी ओर किए यहां से प्रस्थान कर जाएं। बोलो तात्कालिक महाराज श्री तथाचार्य की जय।
बोलो तात्कालिक महाराज श्री तथाचार्य की जय। बोलो ये नारे तात्कालिक। लगा रहे हैं या कान में कोई गुप्त सूचना दे रहे हैं? जय जय उच्च स्वर में नारे लगाओ ताकि नारों की गूंज विजयनगर के कोने कोने में गूंजे। ऐसे बोलिए, महाराज तथाचार्य की जय। महाराज तथाचार्य की जय। ये हम नारे क्यों लगा रहे हैं? नारे तो इनको लगाने। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। महाराज तथाचार्य की जय। तात्कालिक महाराज तथाचार्य की जय। तात्कालिक महाराज तथाचार्य की जय। ये हो क्या गया आचार्य को? ये मुंह और मसूर की दाल, ये लेंगे हमारे महाराज का स्थान। सफेदी पोत लेने से कौवा हंस नहीं बन जाता। पंडित रामकृष्ण, आप हंस रहे हैं? और क्या करूं मंत्रीवर, जब इतने बड़े शास्त्र विद्वान, इतने बड़े कुलगुरु इस तरह बच्चों की तरह व्यवहार करेंगे तो थोड़ी बहुत हंसी तो आएगी ही। और देखा जाए तो इसमें आचार्य की कोई त्रुटि नहीं है। इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त करके तो किसी का भी मानसिक संतुलन खो सकता है। परंतु पंडित रामकृष्ण, मंत्रीवर, आप व्यर्थ ही आंदोलित हो रहे हैं। आचार्य जो मांग रहे हैं, तकनीकी दृष्टि से अधिकार तो बनता है उनका। हाँ, उन्होंने जो मांगा है वो कब तक और कैसे संभाल पाएंगे, ये देखना अवश्य मजेदार रहेगा। कल से महल में बहुत कुछ बदलने वाला है मंत्रीवर, तैयार रहिएगा। ये लीजिए, ये जिएंगे महाराज की जीवन शैली। तो प्रतीक्षा किस बात की है मंत्रीवर? चलिए जगाते हैं इन्हें। बंद कीजिए शोर शराबा, बंद कीजिए। तात्कालिक महाराज तथाचार्य की जय। सुप्रभात तात्कालिक महाराज। हम पूछते हैं क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? क्षमा करें तात्कालिक महाराज। हाँ? अरे क्षमा करें तात्कालिक महाराज। तो कर दिया ना है? आप जिसे शोर कह रहे हैं ना, हमारे असली और आदरणीय महाराज श्री कृष्ण देव राय प्रतिदिन इसी मधुर शास्त्रीय संगीत को सुनकर जागा करते हैं। अरे भाई वे जागते होंगे, हमें इस प्रकार जागने की आदत नहीं है। आदत डाल लीजिए तात्कालिक महाराज, आज के बाद आपकी जीवन शैली ऐसी ही होगी। और आप स्वयं भी तो ऐसा ही चाहते थे ना? हाँ तो ठीक है ना, अब तो हम जाग गए हैं। बंद करवाइए ढोल ताशे। हैं? ढोल ताशे। अच्छा। तात्कालिक महाराज से अनुरोध करते हैं कि कृपा करके स्नान करने के लिए तैयार हो जाए। जी, आप स्नान करके तैयार हो जाए, हम बाहर आपकी प्रतीक्षा करते हैं। जाइए जाइए। जी चलिए प्रस्थान कीजिए। आनंद, अति आनंद। बस ऐसे ही शीश झुकाए हमारे आगे पीछे घूमते रहो पंडित रामकृष्ण और उनके शुभ चिंतक महामंत्री जी। यही तो हम चाहते थे। बधाई हो तथाचार्य, बधाई हो। अब सर्वप्रथम होगा गरम गरम पानी में राजसी स्नान और फिर धारण करेंगे राजसी वस्त्र और आभूषण और फिर राजसी भोग और फिर राज शासन और फिर जय 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 जय। कहाँ ले आए हमें? तात्कालिक महाराज, इसे राजसी झरना कहते हैं। तो हमें स्नान करना है, आत्महत्या थोड़ी करनी है। तो हमारे महाराज तो प्रतिदिन इसी शीतल जल में स्नान करते हैं। इस शरद शीत में भी? हाँ, शीत ऋतु में भी। पर क्यों? तात्कालिक महाराज, शीतल जल से स्नान करने से शरीर का संपूर्ण आलस चला जाता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर और आत्मा दोनों तृप्त हो जाते हैं।